ये लोग 2 टॉपिक कराने के लिए बोल रहे थे ना, एक हार्मोनिक प्रोग्रेशन और एक रिलेशन फंक्शन, है ना? यही 2 टॉपिक कराना था। यस मैम। इसमें से एक छोटा सा टॉपिक हार्मोनिक प्रोग्रेशन, छोटा सा टॉपिक है, वो करा देते हैं पहले हम, फिर उसके बाद रिलेशन फंक्शन करा देंगे, लेकिन उसके बाद तो कुछ है नहीं। तो जो टॉपिक होगा वो मतलब रिलेशन फंक्शन और उसका प्रॉब्लम एक साथ करके चले जाएंगे, ठीक है? तो आज हम हार्मोनिक प्रोग्रेशन करा देंगे। इससे पहले मुझे ये बताओ, तुम लोग एपी जीपी पढ़े हुए हो ना अच्छे से? एपी का रूल्स पता है सबको? नहीं, एपी मतलब यस मैम। प्रोग्रेशन पता है ना? तो एपी जीपी अगर मालूम है तो चलो ठीक है, ये थोड़ा आसान हो जाएगा अगर एपी है, क्योंकि उसी पे बेसिस पे इसको डिफाइन किया जाता है। तो फिर हम अगर वो वाला टॉपिक कराने लगेंगे तो मेरा छोटा सा टॉपिक बच जाएगा। चलो ठीक है। एपी में हमने एक प्रोग्रेशन पढ़ा था, और जो एपी का ट्रेंड है, जो सीक्वेंस होता है, वो होता है आपका पहला टर्म अगर ए है, फर्स्ट टर्म ए है, तो सेकंड टर्म क्या हो जाता है? ए प्लस डी। थर्ड टर्म आपका हो जाता है ए प्लस टू डी। इसी तरह का पैटर्न होता है ना? यस मैम। और अगर यही कर हो जाए तो लास्ट टर्म क्या हो जाएगा? nth टर्म क्या होगा? nth टर्म क्या हो जाएगा एपी का? मनीष कुमार बताओ तो जरा, nth टर्म लास्ट टर्म क्या होगा एपी का? सचिन? an is equal to sir ma'am a plus n minus 1 into d. ए प्लस एन माइनस वन, क्योंकि आपके पास लास्ट टर्म जब आता है तो फर्स्ट टर्म में चूंकि डी नहीं होता है, तो सेकंड टर्म सॉरी लास्ट टर्म में एक कम हो जाएगा डी। काफी सारे टर्म में डी रिपीट हो रहा है, लेकिन लास्ट टर्म में नहीं होता है, बिकॉज एक कम हो जाता है फर्स्ट टर्म में, चूंकि डी इंक्लूडेड नहीं है। तो ए प्लस एन माइनस वन डी, ये वाला लास्ट टर्म हो जाता है। अगर इसी एपी को जीपी में कन्वर्ट करना होता है, तो एपी और जीपी क्लोजली रिलेटेड है। अगर ये सीक्वेंस, ये जो टर्म जा रहा है वो एपी में है, तो इसका जस्ट हम इस तरह से इसको लिख लें, 1 बाई ए प्लस डी, 1 बाई ए प्लस टू डी। अगर हम इस तरह से इसको रिप्रेजेंट कर दें तो यही एपी जो है वो एचपी में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब अगर इसका लास्ट टर्म देखेंगे तो ये आपका आ जाएगा ए प्लस एन माइनस वन डी, ठीक है? यही आपका जीपी है। एपी का जो डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस होता है, वो उसी तरह से डिफाइन हो जाएगा। डी टर्म वैसे ही रहता है, फर्स्ट टर्म अगर ये है, मतलब अगर ये सीक्वेंस एपी में है तो आप 1 बाई ए कर देते हैं, तो वो टर्म जो है वो एचपी में आ जाता है। या फिर अगर ये टर्म एचपी में है तो इसका जस्ट रिवर्स, मतलब अगर देखो ये एचपी में है तो ये एचपी में है तो ये एपी हो जाएगा, और अगर ये एपी है तो ये एचपी हो जाएगा। दोनों इनवर्स होगा एक दूसरे का। मतलब अगर आप 1 बाई ए कर रहे हैं तो इस तरह से आ जाएगा। सिंपली अगर हमको ये पता है तो जो जो फॉर्मूला आप एपी में अप्लाई करते हैं, जिस जिस तरीके से, उसी को आप एचपी में अप्लाई कर सकते हो। या फिर आपको पता है अगर ये एपी है तो उसको एचपी में इस तरह से कन्वर्ट कर लो, या फिर अगर ये पता है एचपी में है तो जो भी रूल रेगुलेशन, जो लॉ, जो भी आप अप्लाई करते हैं फॉर्मूला, तो सारे फॉर्मूला को आप इस तरह से कन्वर्ट करके यूज कर सकते हैं, ठीक है? मतलब अगर मान लो 1/2, 1/6, इस तरह से ये जो है कहा जाए कि ये है एपी का सीरीज, तो एचपी क्या हो जाएगा? इसका जस्ट
अपोजिट, मतलब 1/a कर दोगे तो इसका मतलब अगर एचपी में इसको एपी में है तो इसका रिजल्ट हो जाएगा 1/e, 1/1/1/6। ये जो टर्म जाएगा इस तरह से ये हो जाएगा एचपी। अब फॉर्मूला जो अप्लाई करते हो एपी पे वही अप्लाई करके देख लो क्या रिजल्ट आता है। ठीक है, तो इस पे हम लोग जो भी फॉर्मूला एपी का यूज करते हैं, जो जानते हैं, उसी को हम एचपी में कन्वर्ट करके यूज कर सकते हैं। इसमें कॉमन डिफरेंस जिस तरह से उसमें डिफाइन होता है वैसे ही टीएन टर्म डिफाइन होगा। मतलब अगर एपी में ये सीरीज है कुछ इस तरह से ले लो, मान लो ये 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, सपोज ये एचपी में है, दिस इज अ एचपी सीरीज, हार्मोनिक प्रोग्रेशन है। और आपसे पूछा जाए इसका 10th टर्म क्या होगा, अब क्वेश्चन इसी तरह का होता है, हमारे पास एक सीरीज दिया होता है, उसका 10th टर्म एक टर्म इस तरह से पूछा जाए, या सम ऑफ द सीरीज पूछा जाए, या फिर मीन पूछा जाए, हार्मोनिक मीन, अगर हार्मोनिक प्रोग्रेशन है तो हार्मोनिक मीन पूछा जाएगा, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है तो ज्योमेट्रिक मीन पूछा जाएगा, अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है तो अर्थमेटिक मीन पूछा जाता है। सपोज ये आपके पास ये एचपी है, या फिर मान लो ये एपी मान के चलते हैं, अगर ये एपी है तो एचपी क्या हो जाएगा, अगर इसी से आपको हार्मोनिक प्रोग्रेशन डिफाइन करना हो तो क्या हो जाएगा 1/2, 1/4, 1/6, 1/8। ठीक है, इस तरह से दिया हुआ है। अब आपसे पूछा जाए व्हाट इज द 10th टर्म ऑफ दिस हार्मोनिक प्रोग्रेशन, तो आपको इसको सॉल्व करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि इसको कन्वर्ट करके आप एपी में ऐसे लिख सकते हैं। अगर अब इसमें 10th टर्म चाहिए तो क्या चाहिए आपको, ए का वैल्यू आपको पता है दैट इज 2, बी का वैल्यू क्या है बताओ, दिस इज आल्सो 2, यहाँ पे 2 ही है ना, 2 Yes, 4 2 ma'am. डिफरेंस 6 2 6 8, तो डी 2 हो गया, ए का वैल्यू भी 2 है, बी का वैल्यू 2 है। अब आपको ए एन निकालना है, अगर ए एन इज इक्वल टू ए प्लस n-1 बी, सारे वैल्यूज को पुट करो, जो आएगा वो रिजल्ट होगा। मतलब अगर आपको यहाँ पे a का वैल्यू क्या है दैट इज 2, n-1, so n is 10, 10-1 9, 9 into 2, so 9 2 जो 18, 18 plus 2 20, ये 20 जो हो गया वो क्या हो गया एपी का सीरीज है, एपी का वैल्यू है, बट आपको चाहिए क्या एचपी का, तो इसका आंसर जो हो जाएगा हार्मोनिक प्रोग्रेशन के रिजल्ट में जो इसका आंसर हो जाएगा वो आप एपी का रिजल्ट नहीं बोलेंगे, ये नहीं बताएंगे, बताएंगे क्या दिस इज 1/20। So 10th term of this harmonic progression is 1/20। ठीक है, करना क्या है एचपी को एपी में कन्वर्ट कर देना है, जो फॉर्मूला लगाना है वो एपी का लगाना है, सिंप्लीफाई कर देना है, अल्टीमेटली आंसर जो देना है वो। लेकिन ये आसान हो जाता है यहाँ पे, अगर एन टर्म निकालना हो तब, सम ऑफ टर्म निकालना हो तब, लेकिन अगर मीन निकालने के लिए बोला जाए तो वहाँ पे स्पेसिफिक फॉर्म यूज करना पड़ेगा इसी तरह। ठीक है, समझ गए, इसमें कोई दिक्कत हो रही है तो बताओ। नहीं क्या, हाँ No. नहीं है,
बस एपी को एचपी में कन्वर्ट करके सॉल्व कर लेना। अब यहाँ पे कुछ चीज है क्वेश्चन पे अलग से बता देते हैं। चलो एक क्वेश्चन लिखते तो 2 into 1 by 2, 3 into 1 by 3, ये सीक्वेंस कंटिन्यूअसली जा रहा है। What is the ninth term of this HP? This is in HP. What is the ninth term of this HP? डिफरेंस क्या आ रहा है? कॉमन डिफरेंस एचपी में एचपी को एपी में कन्वर्ट कर दिए। एपी को एचपी में कन्वर्ट कर दिए। आवाज आ रही है मेरी? Yes, ma'am. Yes, ma'am. कुछ बोलते नहीं, डाउट होने लगता है। कनेक्शन तो नहीं। कॉमन डिफरेंस मिला क्या है? ये तो पता है 2 है, लेकिन अगर एपी में कन्वर्ट करेंगे तो 1/2 हो जाएगा ये, है ना? अभी भी डाउट है? देखो क्या कर रहा है। पहले तो इसको सिंप्लीफाई कर दो। पहला टर्म 2 है, हम सबसे पहले एचपी को सॉल्व एचपी में नहीं करेंगे, उसको एपी में कन्वर्ट करेंगे। जब एपी में कन्वर्ट करेंगे तो ये जो 2 है वो 1/2 हो जाएगा, सिंपल। उसके बाद आपके पास ये क्या जाएगा, जरा देखिए, 2 2 जा 4, 4 प्लस 1 5/2, तो 5/2 इज द एचपी फॉर्म। तो यहाँ पे क्या हो 2/5 जाएगा? 2/5 हो जाएगा।
थर्ड टर्म क्या है आपके पास? थर्ड टर्म ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, By और 10. दो ही टर्म का जरूरत है हमें। कितनी जा 9, 9 + 1 10/5 है, तो यहाँ क्या हो जाए 10/3, तो 3/10। ठीक है, बताओ कोई दिक्कत है यहाँ तक कन्वर्जन में, एचपी से एबी कन्वर्ट ma'am. करने में? प्लस डॉट 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 जो भी है टर्म अपना डाल के चलो जाओ। अब आपको निकालना क्या था? डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस डी। ए का वैल्यू तो हमें ऑलरेडी दिख ही रहा है, ए इज 1/2। डी निकालो, डी क्या है? 2/5 माइनस 1/2। तो 2/5 1/2 जब निकालिएगा तो आपके पास डिनोमिनेटर में क्या आता है? 10। 2 माइनस ये क्या आ जाएगा बताओ? 10 ही आएगा ना। Yes, LCM, ma'am. Yes. अब 10 5 से 2 से डिवाइड करिएगा तो आपके पास 2 यहाँ पे क्या आ जाता है? 2 इंटू, बताओ बताओ जल्दी क्या कर रहे हो? 4, 5 2 जा 10, 4 माइनस 2 5। तो यहाँ पे आपके पास क्या आएगा? 2 से 5 टाइम्स दोगे तो 5 आ जाएगा, दैट इज -1/10। दिस इज द कॉमन डिफरेंस। अब तुम लोगों को निकालना क्या था? एपी में एन, nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस, जिसका फॉर्मूला क्या है? a + n-1d। और मैंने कहा था कौन सा टर्म निकालने के लिए? Ninth. नाइन्थ टर्म। तो ये आपके पास e जो है वो 1/2 है, प्लस साइन नाइन्थ टर्म का मतलब n-1 क्या हो जाएगा? 8। 8 इंटू 1/10 मतलब -1/10 यहाँ पे आ जाएगा। तो -1/10 मल्टीप्लाई कर लो, आपके पास रिजल्ट क्या आ रहा है? 1/2 प्लस माइनस माइनस साइन 8 और 10 को क्या लिख सकते हैं? 4/5। तो 4/5 अगेन एलसीएम निकाल लोगे तो दैट इज डिवीजन में ये क्या आएगा आपके पास? 10 आएगा। एलसीएम 5 और 2 का, यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा? सिंपली टर्म यही दिख रहा है जो आपको यहाँ मिला था, तो 2 से डिवाइड करोगे 5 माइनस 8. 8, दैट इज -3/10। तो वैल्यूज आपको दिख रहा होगा, ऐसे भी कम ही होता जा रहा है 2/5 तरह से, तो आपका वैल्यूज ही आएगा। इसी में फिफ्थ टर्म निकाल के देखो जरा, सेम क्वेश्चन है, फिफ्थ टर्म निकाल के देखो, मतलब आपको ये वाला कैलकुलेशन करना है, बाकी किया हुआ है, ये पोर्शन सिर्फ कैलकुलेट करके बताओ फिफ्थ टर्म क्या होगा? अच्छा सॉरी, 3/10 है ना ये, इसको बाद में कन्वर्ट कर देना, ध्यान में नहीं रहा मुझे। an है ना, ये सीक्वेंस का nth टॉपिक टर्म आया है, यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा? -10/3 आ जाएगा लास्ट। 6/10 आ रहा है फिफ्थ टर्म। लास्ट में इसको बस इन्वर्स कर देना, क्योंकि यहाँ पे एपी का ही आया है, तो 1/, करोगी तो -10/3 हो जाएगा। ठीक है ना, ये कर दीजिएगा, क्योंकि ये जो निकला था वो एपी का निकला है, आपको चाहिए किसका? एचपी का। तो एचपी का क्या हो जाएगा? -10/3 हो जाएगा, क्योंकि आपने इन्वर्स करके ये लिखा था। अब फिफ्थ टर्म क्या आ रहा है? फिफ्थ टर्म ऑफ दिस एचपी, बोलो फिफ्थ टर्म ऑफ दिस एचपी क्या आ रहा है? 1/10. 1/10। 1/10 इसका आंसर है, तो अल्टीमेटली वो 10 हो जाएगा, क्योंकि एपी में 10 आया है ना, तो एचपी में 1/, आ जाता है, तो जो भी होगा ये फिफ्थ टर्म 1/10 होगा। इसका रिवर्स कर देना है, जो भी आएगा उसके रिजल्ट को, क्योंकि आपने एचपी को इससे कन्वर्ट करने के लिए ही किया था ना, इसीलिए वापस से ये लाने के लिए, तो इसका टर्म जो होगा वो 10 हो जाएगा। ये 10 हो जाएगा, ये होगा आपका 10 इज द फिफ्थ टर्म, एंड जो आगे जा रहा है वो -3/10 होगा, 10/3 होगा। 3/10 आया था, बट होगा क्या? -10/3।
ये आपका रिजल्ट होगा। अब इसको सिंप्लीफाई करके लिख सकती हो, और -3 3 3 जा 9, तो आप लिख सकते हैं -3 टाइम्स 1 डिवाइडेड बाई 3। अल्टीमेटली 3 3 जा 9, या 1 हो जाएगा। और फिर ऐसे भी छोड़ सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? खुशी बना तुम्हारा? बताओ। Yes, ma'am. आगे बताओ, मीन बताओ, हार्मोनिक मीन। तुम दोनों कर क्या रहे हो उतना? अभी तक बना नहीं? सुरेश तुम्हारा बन गया? यस मैम, आ गया। आ गया आंसर? -10 आ रहा है, 10 आ रहा है? 10 आ रहा है। 10 आ रहा है। Term is 10 and the ninth term is -10/3, मतलब डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। यस मैम। अच्छा, डिक्रीजिंग सीक्वेंस तो आपको दिख ही रहा होगा। 1/2 है, 2/5 है, तो डिक्रीज कर रहा है, इस तरह से वो नेगेटिव टर्म्स में भी जाएगा। चलो, इसके बाद एक टर्म आप लोगों ने शायद पढ़ा हो, एपी पढ़ा है अगर, तो अरिथमेटिक मीन में अगर दो वैल्यू है, सपोज ए वैल्यू, ए इज द फर्स्ट टर्म, और मान लो बी जो है वो थर्ड टर्म है। सपोज दिस इज द फर्स्ट टर्म, दिस इज द थर्ड टर्म, तो सेकेंड टर्म क्या होता है? इन दोनों का सम डिवाइडेड बाई 2, ऐसा होता है एपी में। फर्स्ट टर्म इज Yes, ए, ma'am. थर्ड टर्म इज बी, तो इन बिटवीन टर्म जो मिडिल टर्म होता है क्या हो जाता है? a+b/2, जिसको आप अरिथमेटिक मीन भी बोलते हैं। इसी तरह अगर जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में देखते होंगे तो आपको जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में अगर फर्स्ट टर्म a है, सेकेंड टर्म मान लीजिए मिड टर्म गायब है, थर्ड टर्म इज b, तो मिड टर्म कैसे निकालते हो जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में? बताओ, तुम लोग जियोमेट्रिक मीन पढ़े हो क्या स्टैटिस्टिक्स में? जियोमेट्रिक मीन, अरिथमेटिक मीन तो सब पढ़े होंगे। जियोमेट्रिक मीन पढ़ा है? Yes, ma'am. जियोमेट्रिक मीन पढ़ा है? यस मैम, ज्योमेट्रिक Yes, ma'am. और रूट अंडर ए इंटू बी। हाँ, तो यहाँ पे a+b हो जाता है, और ये जो टर्म होता है इन दोनों का जो भी है वो वैल्यू √a चला जाता है। इसी तरह हार्मोनिक मीन में क्या होता है, किसी को याद है? हार्मोनिक प्रोग्रेशन, सॉरी, हार्मोनिक मीन पढ़ा है? नहीं। तो हार्मोनिक मीन में अगर दो वैल्यूज, तीन वैल्यूज इस तरह से आता है, तो उसमें क्या होगा? मान लो अगर हार्मोनिक मीन में जैसे ए और बी दो वैल्यू का मीन निकालते हो, ये मिड टर्म आ रहा है। इसी तरह ए और बी अगर दो वैल्यूज का हार्मोनिक मीन निकालते हो तो वो क्या होता है? 1/a, 1 डिवाइडेड बाय, हार्मोनिक मीन अगर पढ़े होंगे तो दिस इज द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ, दिस इज द एवरेज ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ द एवरेज, मतलब 1 बाई डिवाइडेड बाय 1/a प्लस 1/b, ये होता है हार्मोनिक मीन। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करके देखो क्या आएगा? 1 डिवाइडेड बाई, ये टर्म जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो डिनोमिनेटर में ये दोनों का एलसीएम आएगा जो कि ए बी होगा। ये टर्म इधर आ जाएगा, a+b यहाँ पे आपके पास बचेगा,
और जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे 1 बाई इतना कुछ दिख रहा है तो इसको आप लिख सकते हैं ए बी डिवाइडेड बाई ए प्लस बी। देखो तो आएगा ये रिजल्ट, चेक करो तुम कैलकुलेशन करके। यस मैम। तो ये जो होता है वो होता है हार्मोनिक मीन। आपने अगर प्रोग्रेशन पढ़ा होगा तो एपी में भी हमें जरूरत पड़ती है अरिथमेटिक मीन की। इसी तरह आपका ये भी मिल जाता है, ज्योमेट्रिक मीन का भी जरूरत पड़ता है जब आपको ज्योमेट्रिक सीरीज दिया रहता है तो। इसी तरह हार्मोनिक मीन की भी जरूरत पड़ती है जब आपके पास हार्मोनिक प्रोग्रेशन होगा तो। तीनों अलग अलग टर्म है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन और हार्मोनिक मीन दो अलग अलग टर्म है और दोनों का जो मीनिंग है वो थोड़ा डिफरेंट है। ठीक है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन जब हम बात कर रहे हैं और हार्मोनिक सीरीज की बात करते हैं तो वो एक सीक्वेंस में नंबर्स लिखा होता है जो आपस में हार्मोनिक प्रोग्रेशन के फॉर्म में है। मतलब उसका जो रेसिप्रोकल होगा, 1 बाई टर्म लिखने का मतलब है वो रेसिप्रोकल होगा। वो रेसिप्रोकल जो है वो एपी में होना चाहिए तो वो हार्मोनिक है। एपी सिंपल आपका अगर कॉमन डिफरेंस सबका इक्वल हो जाता है तो वो एपी हो जाता है और कॉमन रेशियो अगर इक्वल हो जाता है तो वो जीपी में चला जाता है। यही टर्म है। अगर सिंपल टर्म कॉमन डिफरेंस ए प्लस बी इस तरह से जाता है जहां पे कॉमन डिफरेंस इक्वल होना चाहिए, हर सीक्वेंस का ईच एंड एवरी नंबर में एक कॉमन डिफरेंस का गैप होना चाहिए। अगर ये गैप इक्वल होता है, फिक्स्ड गैप होता है तो उसको आप अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। यही जो गैप है ए आर और ए आर क्यूब इस तरह का जाता होगा आपके पास सीक्वेंस, जब ये जाता है तो आपको क्या बोलते हैं इसको, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जिसमें कॉमन रेशियो का एक गैप होता है। एचपी में क्या होता है, जो टर्म है, ठीक है, वो सीक्वेंस उसका रेसिप्रोकल, उसका इनवर्स जो नंबर होगा, अगर ये एपी में है तो 1 बाई ए जो होगा वो एचपी होगा, इसलिए इसका स्टेटमेंट ही है। अगर सिंपल टर्म 1 बाई ए है या फिर ए है वो एचपी में है तो 1 बाई ए जो होगा वो एपी में होगा। ए अगर एचपी में है, ए प्लस बी ये सारा एपी में है तो उसका जस्ट इनवर्स जो होगा, जो रेसिप्रोकल होगा, दैट इज इन एचपी। ठीक है, यही आपका बेसिक जो डेफिनेशन है वो यही है। अब इसी में सबका एवरेज ऑन द बेसिस ऑफ मीन, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, कुछ कैलकुलेशन किए हो तुम लोग प्रोग्रेशन वाले केस में? इन बिटवीन कुछ टर्म्स निकालने के लिए बोला जाता है तो आपस में इन तीनों का एपी जीपी और सॉरी एएम जीएम और एचएम, हार्मोनिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और अर्थमेटिक मीन, तीनों का रिलेशन क्या है ये पता चल जाएगा। अब यहाँ पे हम बस उन तीनों वैल्यूज को लिख रहे हैं। जब आप अर्थमेटिक मीन की बात करते हैं देन फॉर्मूला होता है a प्लस बी, मतलब फर्स्ट टर्म प्लस द लास्ट टर्म डिवाइडेड बाई 2। जब आप ज्योमेट्रिक मीन लिखते हैं देन दैट इज इक्वल टू अंडर रूट a और b, जहाँ a और b फर्स्ट और लास्ट टर्म है। अगर हार्मोनिक मीन की बात करते हो तो हार्मोनिक मीन अभी जस्ट हम लोगों ने निकाला था, क्या आ रहा था बताओ, अभी जस्ट आया है ना, ए ए बी डिवाइडेड बाई ए प्लस ए बी डिवाइडेड बाई ए प्लस बी। यस मैम। ए बी डिवाइडेड बाई ए प्लस बी, ठीक है। अब अगर इसी में तीनों का पूछा जाए, तीनों का आपस में रिलेशन क्या होगा या फिर तीनों में सबसे ज्यादा वैल्यू किसका आता है ये बता सकता है कोई? हाईएस्ट वैल्यू किसका आएगा? मैम जीएम। जीरो का होता है ना, एनएफ रूट निकालते हैं उसमें, पावर हाफ हो जाता है। तो ए बी का सम कर रही हो, डिवाइड कर रही हो 2 से, ये रिलेशन पढ़ा है। ये जो टर्म है ए प्लस बी और इन दोनों का एम जीएम का रिलेशन पढ़ा है। अर्थमेटिक मीन और जियोमेट्रिक मीन का रिलेशन नहीं,
नो मैम। अच्छा एक मिनट, हार्मोनिक मीन में हम एक चीज यहाँ पर मिस कर रहे, यहाँ 2 भी होगा। देखो ये जो होता है ना हार्मोनिक मीन में, यहाँ पे दो टर्म्स का सम कर रहे हैं, दो टर्म्स का सम कर रहे हैं डिवाइडेड बाई 1 प्लस ए प्लस बाकी सारा टर्म वही होगा, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा आ जाता है। 2 टर्म्स का सम कर रहे हैं तो 2 से ये टर्म ऊपर आ जाता है, तो ये आपका हो जाएगा 2 टाइम्स ए बी डिवाइडेड बाई ए प्लस बी, ये होता है। वहां पे हम ये वाला टर्म मिस कर रहे हैं, ये 1 नहीं होगा 2 होगा। सम ऑफ रेसिप्रोकल्स डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेसिप्रोकल्स रहता है, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो रहेगा। अब देखो इन तीनों को कंपेयर करो आपस में, एक टर्म आपके पास ये हो गया, ये क्वेश्चन हम हटा देते हैं वैसे। इन तीनों को आपस में कंपेयर करो, देखो क्या आता है। एक एम है, इन तीनों का कंपैरिजन में आपने ये क्वेश्चन नहीं पढ़ा है तो हो सकता है दिक्कत। तो देखो क्या कर सकते हो, इसको अगर सिंप्लीफाई करना है तो ऐसे कर सकते हो, a प्लस बी का होल स्क्वायर 2am, इस तरह से ब्रेक करके देखो इस चीज को। a प्लस बी का होल स्क्वायर अगर इसको आप ब्रेक करिएगा तो इसमें इसका रिलेशन आ जाता है 2ab करके। तो चलो उसको हम अभी बताने का जरूरत नहीं है, हम ये क्वेश्चन इससे रिलेट करके बता देते हैं, वो देखना क्या है। हार्मोनिक मीन का जब ये टर्म लिखते हैं आप हार्मोनिक मीन, तो हार्मोनिक मीन का रिजल्ट ये आ रहा है। अब हार्मोनिक मीन है वो देखो, आपको यहाँ पे रिलेशन क्या दिख रहा है, ध्यान से देखना। ये हार्मोनिक मीन है, ये वाला जो पोर्शन है वो जियोमेट्रिक मीन का स्क्वायर है, ऐसा लिख सकते हैं 2 इंटू जियोमेट्रिक मीन का स्क्वायर, क्योंकि ए बी है और अंडर रूट लिखते हैं, तो जियोमेट्रिक मीन का स्क्वायर है यहाँ पे डिवाइडेड बाई ए प्लस बी है यहाँ पे। तो अगर हम इसको ऐसे लिखें कि a प्लस बी, और ये जो टर्म डिवीजन ऊपर में है इसको हम यहाँ ना लिख के यहाँ लिख लें, लिखा जा सकता है, ये 2 नीचे आ सकता है। एक मिनट रुक जाओ, वापस से हम एक चीज जो लिख रहे थे वही लिख रहे हैं। दिस इज 2 डिवाइडेड बाई 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी, ठीक है, ये हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला है। दिस टर्म इज इक्वल टू 2, यहाँ पे आप ले आओ a प्लस बी डिवाइडेड बाई ए बी, ठीक है। आप इसको लिख सकते हैं 2 टाइम्स ए बी डिवाइडेड बाई ए प्लस बी, और आप इसी को फिर से लिख सकते हैं ए बी डिवाइडेड बाई 1 इंटू, यही टर्म हम वापस से लिख रहे हैं, ये जो टर्म है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, या फिर ऐसे लिख रहे हैं हम ए बी डिवाइडेड बाई ए प्लस बी, ठीक है। और इसी को वापस से हम ऐसे लिख देते हैं ए बी डिवाइडेड बाई 1 रहने दो, और इसमें डिवीजन में कर लो ए प्लस बी बाई 2। देखो तो सब एक है या नहीं, थोड़ा डिफरेंट है, चेक करके बताओ। इसको पहले हम ब्रेक करके लिख दिए ए बी बाई 1, इसको कर दिए 2 डिवाइडेड बाई ए प्लस बी, और इसको मल्टीप्लीकेशन में है तो मल्टीप्लीकेशन में क्या हो जाता है, इनवर्स का मल्टीप्लीकेशन होता है, अगर वो डिवीजन में हो जाता है तो इसको a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 लिख सकते हैं। यस मैम। अब यहाँ पे देखना जो टर्म आपने न्यूमरेटर में लिखा है, दिस टर्म इज, ऊपर जो लिखा है वो जियोमेट्रिक मीन का स्क्वायर है, बस लिखिएगा मत, देखिएगा क्या है। दिस टर्म डिवाइडेड बाय, ये जो टर्म है वो क्या है, अरिथमेटिक मीन है, और ये जो इधर हम लोग सिंप्लीफाई कर रहे थे वो क्या था, हार्मोनिक मीन है। देखो जरा, ये जो टर्म है वो जियोमेट्रिक मीन का स्क्वायर है, क्योंकि रूट ए भी लिखते हो, इसका स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, ए भी आ जाएगा, फिर इसका स्क्वायर आप करते हैं तो द स्क्वायर ऑफ दिस टर्म इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ दिस टर्म एंड दैट इज इक्वल टू ए बी।
ये ए बी यहाँ लिखा हुआ है, ए बी बाई 1 है मतलब ए ही बी है, किसी भी नंबर का डिवीजन 1 से तो कुछ मतलब ही नहीं है, वो फ्रैक्शनल नंबर बेस रिप्रेजेंट करने का तरीका है। a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 है, तो ये आपका क्या रिजल्ट आया है, दिस इज द अरिथमेटिक मीन। सो हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू जियोमेट्रिक मीन का स्क्वायर डिवाइडेड बाय हार्मोनिक मीन। बोला जा सकता है, बताओ। Yes, ma'am. Yes, ma'am. हार्मोनिक मीन इज क्लोजली रिलेटेड विथ ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। अगर इसी चीज को हम कुछ ऐसे लिखें, जो लास्ट में फॉर्मूला लिखे हैं उसको ध्यान से लिखना, ये वाला फॉर्मूला, जियोमेट्रिक मीन का स्क्वायर इज इक्वल टू, लिखा जा सकता है हार्मोनिक मीन इनटू अरिथमेटिक मीन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से इधर आ गया जियोमेट्रिक मीन का स्क्वायर ए एम इंटू एच एम, है ना। Yes, ma'am. अब आप इसको जियोमेट्रिक मीन को लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू अंडर रूट हार्मोनिक मीन इनटू अरिथमेटिक मीन। मतलब अगर आपको इन तीनों में से कोई एक वैल्यू पता है तो आप थर्ड वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस फॉर्मूला के हेल्प से भी कभी कभी तीनों क्वेश्चन को कुछ ऐसे मर्ज कर दिया जाता है डेटा को, एक के हेल्प से दूसरा कैलकुलेट करना है, दूसरे के हेल्प से थर्ड कैलकुलेट करना है, इस तरह से कैलकुलेट करके निकाल सकते हो। लेकिन सम ऑफ द टर्म, अब सम ऑफ द टर्म में आ जाओ, ये जो है वो रिलेशन है आपस में। तो कभी कभी ऐसे पूछा जाता है, किसी एक का अरिथमेटिक मीन दिया रहेगा, एपी जीपी एचपी एक ही बोला जाएगा, एक सीरीज है जो कि इसी फॉर्म में आ रहा है, उसका कॉमन डिफरेंस ये है, एएम और जीएम तो तुमको दिख ही रहा है कि सेम के टर्म में आ रहा है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को ही तुम जियोमेट्रिक सॉरी हार्मोनिक प्रोग्रेशन में कन्वर्ट कर सकती हो, और हार्मोनिक प्रोग्रेशन को अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कन्वर्ट कर सकती हो। और दोनों का अगर मिड पॉइंट दे दिया जाए, मतलब ए वैल्यू दे दिया जाए और लास्ट वैल्यू दे दिया जाए, ए और बी अगर सेम वैल्यू है, तो उससे आप हार्मोनिक प्रोग्रेशन, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन तीनों ही बना सकते हैं। फर्स्ट वैल्यू पता है, लास्ट वैल्यू पता है, अब इसको सीक्वेंस में जब अरेंज करना है तो तुम इसको हार्मोनिक प्रोग्रेशन का फॉर्म दे सकती हो, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन का भी फॉर्म दे सकती हो, और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का भी फॉर्म दे सकती हो। लेकिन सिर्फ दो वैल्यूज के बेसिस पे ये चीज होगा, और ये जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन के बेसिस पे और हार्मोनिक सॉरी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बेसिस पे हो सकता है आप कैलकुलेशन किए भी हो, मिड वैल्यूज निकाले भी हो। निकाला है ऐसा, कैलकुलेशन किया है, देखो क्या होगा। कभी कभी इन तीनों का रिलेशन इंपॉर्टेंट होता है, तो ये चीज आप नोट कर लीजिए। कभी कभी आपका हार्मोनिक और जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन का भी रिलेशन पूछा जा सकता है, या फिर उस पर बेस्ड क्वेश्चन होगा, न्यूमेरिकल वैल्यू दे दिया जाएगा। अब इन तीनों में मुझे बताओ सबसे लार्जेस्ट कौन सा है। Geometric mean. नहीं, ये रिजल्ट के बेसिस पे बोल रही हो, रिजल्ट के बेसिस पे बोल रही हो, लेकिन ये मल्टीपल देख के स्क्वायर रूट आ रहा है, तो स्क्वायर रूट आएगा ना, तो स्क्वायर रूट का वैल्यू कम हो जाता है। जैसे मान लो हार्मोनिक मीन सपोज 4 हो, हाथ ये जो होगा क्या हो जाएगा 1/4 हो, क्योंकि अरिथमेटिक ये दोनों तो अपोजिट होता है, कुछ इस तरह का रिलेशन है। अब मान लो कैंसिल होकर 1 हो गया, तो जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या हो गया, कम होता है। यहाँ पे सबसे हाईएस्ट वैल्यू जो होता है वो होता है अरिथमेटिक मीन का, AM is greater than GM and GM is greater than HM. So the lowest value is of HM, harmonic progression. और इसका रिजल्ट आप इससे एनालाइज कर सकते हैं, अगर कोई टर्म AP में है तो वो 2, 4, 6 तरह से जाता है, और वही HP में होता है तो क्या हो जाता है 1/2, 1/4 इस तरह से जाता है, ठीक है। 1/6 तो वैल्यू क्या हो गया, इसका कम हो गया। इसका एवरेज जब निकालिएगा तो ये वैल्यू क्या आएगा, नंबर छोटा हो गया। अब नंबर छोटा हो गया तो उसका एवरेज भी तो छोटा ही होगा ना,
ये नंबर जो है वो बड़ा है तो इसका एवरेज भी कुछ ना कुछ लार्जर नंबर ही आएगा। तो ये जो वैल्यू है ये सबसे हाईएस्ट होगा। अरिथमेटिक मीन इज द हाईएस्ट, सेकंड इज द ज्योमेट्रिक मीन एंड द थर्ड इज हार्मोनिक मीन। लोएस्ट वैल्यू हार्मोनिक मीन का होगा। ठीक है, समझ गए? यस मैम। मैम ये पहले हार्मोनिक मीन का जो फॉर्मूला बतलाए थे a इंटू बी बाय a प्लस बी, बट यहाँ पे लिखा हुआ है 2 इंटू ए बी बाय ए प्लस बी, ये कैसे? तो ये हार्मोनिक मीन है और वो हार्मोनिक प्रोग्रेशन निकालने का कौन था, ये हटाएं बताओ। देखो एक वैल्यू अभी हम क्वेश्चन दिए थे ना, कुछ क्या था बताओ तो जरा। 2 इंटू क्या था, 5/2 2/2 क्या था, 2 इंटू 1/2 Yes, ma'am. 2 into 1 by 2. 1/2 और 3 इंटू 1/3 सही था ना। देखो Yes, ये ma'am. जो है ना, ये सीरीज जो जा रहा है ना, ये इसको बोलोगे हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ये सीक्वेंस और सीरीज जिस तरह से जा रहा है इसको बोलोगे आप हार्मोनिक प्रोग्रेशन। अब इसी हार्मोनिक प्रोग्रेशन में या फिर कोई भी नंबर कभी जैसे देखो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। मान लो एक गाड़ी जो है वो 10 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रही है, एक 20 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रही है, एक 30 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रही है। जब इसको आप ऐड करेंगे ना तो इसमें क्या होता है, या फिर एक ही सपोज आप एक ही गाड़ी लेके जा रहे हैं, कुछ डिस्टेंस 10 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से आप डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, कुछ डिस्टेंस को इस स्पीड से कवर किया है, कुछ डिस्टेंस को इस स्पीड से कवर किया है। तो यहाँ पे ये स्पीड का जो आप कवर किए हैं अलग अलग स्पीड से, ये रेट ऑफ स्पीड जो होता है इसके हिसाब से जब आप इसका मीन निकाला जाए तो इसका एवरेज जो होता है, एवरेज स्पीड करोगे तो वो ऐसे नहीं करोगे 10 प्लस 20 प्लस 30 ऐसे नहीं करोगे। ये एवरेज निकालने का करेक्ट तरीका नहीं होगा जब आप स्पीड और डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। उस केस में क्या होगा कि आपको हार्मोनिक मीन निकालना पड़ता है, और ये हार्मोनिक मीन जो होता है वो होता है 3 नंबर्स का सम कर रहे हैं, 3 डिवाइडेड बाय 1/10 क्या कर रहे हैं, इसके स्पीड को इनवर्स में ऐड कर रहे हैं। मतलब इस डिस्टेंस से जब आप इस स्पीड से जब आ जाएंगे तो डिस्टेंस क्या होगा, कम डिस्टेंस कवर होगा। ये जो डिस्टेंस वाला टर्म आएगा ना, इस तरह से इसको 1/, करके करोगे, इसका एवरेज ये नहीं होगा कभी। आपकी गाड़ी चलाने का जो एवरेज भी इस तरह से नहीं जाएगा। ये क्या होगा, डिस्टेंस कवर करने का जो स्पीड होगा वो इस तरह से जाएगा 1/10 प्लस 1/20 प्लस 1/30। ये जो होता है यही हार्मोनिक वे ऑफ एडिशन और हार्मोनिक मीन कहा जाता है। ठीक है, क्या करते हैं, जितने नंबर्स का सम कर रहे हो वो लोगे अलग अलग, क्योंकि आपने 3 अलग अलग वे में अलग अलग स्पीड से डिस्टेंस अलग अलग डिस्टेंस कवर किया, तो ये 3 आ जाएगा 1/10 के स्पीड से, मतलब 1/10 डिस्टेंस जो भी रहा होगा इसको इस स्पीड से इसको कवर किया है, इसको कवर किया है और इसको कवर किया है। तो इस तरह से ये ऐड होता है। तो हार्मोनिक मीन जो होता है ना वो इस तरह से ऐड होता है। ज्योमेट्रिक मीन और अर्थमेटिक मीन होता है, जैसे आप यही चीज अगर बोला जाए नंबर ऑफ स्टूडेंट इन दिस क्लास, अगर अनदर क्लास फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर, तो इसको हम इस तरह से निकालते हैं। लेकिन जहाँ स्पीड हो जाता है रेट टर्म आ जाता है, डिस्टेंस कवर बाय दिस रेट, स्पीड, इस तरह का जो वर्क होता है वहां पे इनवर्स लिया जाता है, रेसिप्रोकल टर्म होता है। तो हार्मोनिक मीन इस तरह से निकलेगा। हार्मोनिक प्रोग्रेशन कुछ भी हो सकता है, ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन ये भी है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन ये भी है। ठीक है, क्योंकि आपने स्पीड से लिखेगी तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन हो सकता है, लेकिन हार्मोनिक मीन कैलकुलेट करने का तरीका इस तरह से, जैसे समेशन x बार कैलकुलेट करने का तरीका क्या है, सम ऑफ xi डिवाइडेड बाय m, यही करते हो। लेकिन ये डिफाइन किया गया है ना, ये एक फॉर्मूला है जिसको फॉलो करके तुम इस तरह से मीन निकाल रहे हो। उसी तरह से हार्मोनिक मीन निकालने का फॉर्मूला है, दिस इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेसिप्रोकल किया जाता है इसमें। ठीक है, तो इसलिए इस तरह से जाएगा। तो ये हार्मोनिक मीन और वो, अब इसको जो मैंने बताया था ना
कि 3 का, इसको मैंने बताया था 2 का सम कर रहे हैं, 2 का सम कर रहे हैं, वो 2 क्या है 1/a प्लस 1/b, जिसका फॉर्मूला मैंने अभी बताया था मनीष, ठीक है। अब इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो 2 डिवाइडेड बाई a प्लस b डिवाइडेड बाई ab, अब इसी को लिखोगे तो आप अल्टीमेटली यहाँ लिख सकते हैं 2ab डिवाइडेड बाई a प्लस b। ये निकलेगा क्या, हार्मोनिक मीन ऑफ टू वैल्यूज a एंड b, ये हार्मोनिक मीन है, ठीक है, समझ में आया। Yes, ma'am. हार्मोनिक प्रोग्रेशन और हार्मोनिक मीन अलग है। हार्मोनिक मीन एक मैथमेटिकल वैल्यू होगा, इसका कुछ फिक्स कांस्टेंट नंबर होगा, जैसे मीन आता था x बार 10 12 15 कुछ भी वैल्यूज आते हैं मैथमेटिकल वैल्यू। और प्रोग्रेशन जो होता है दैट इज अ सीक्वेंस, दिस इज अ काइंड ऑफ सीक्वेंस जो रिपीट होगा, और हर का जो गैप होगा वो फिक्स कांस्टेंट गैप होगा। यहाँ पे आप ये जो कन्वर्ट करके देख रहे थे ना, एक मिनट रुको, ये चीज हम यहाँ पे कंफ्यूजन खत्म कर देते हैं। इसी क्वेश्चन को ये था क्या, एचपी था ना, 2 था, 2 इंटू 1/2, 2 इंटू 1/2, 3 इंटू 1/3, ठीक है। इसका देखना तुम गैप सेम होगा, जब इसको लिखोगे तो ये 2 लिखोगे, इसको क्या लिखोगे 2 2 4 5/2 लिखोगे, इसको 5/2, इसको क्या लिखोगे 9 10/3। आप इसका गैप निकाल के देखिए, इन दोनों टर्म का डिफरेंस निकालिए, 5/2 माइनस 2 क्या आता है, देखो जरा, 2 एलसीएम आएगा आपका 5 आएगा माइनस 4 1/2। इसी तरह इसका निकाल के देखो, इन दोनों का एलसीएम, मतलब सॉरी 10/3 माइनस 5/2 निकालो, देखो क्या आता है, 3 2 जा 6, एलसीएम 6 आ गया, 10 इंटू 2 20, यहाँ पे माइनस करो 3 इंटू 5 है ना 15, 3 इंटू 5 15 आ रहा है, 5/6 आ रहा है, एक मिनट 5/6 कैसे आ रहा है, 1/, अच्छा 1/, करके करना पड़ेगा ना इसमें, ये एचपी में है ना, 1/, करके करोगे, एक मिनट तो 1/, करके करा, और इसको पहले शुरू में ही कन्वर्ट कर दो यहीं से, ये एचपी था, इसको एचपी को तो एचपी के फॉर्म में सॉल्व ही नहीं करना है, एक सेकेंड, इसको एपी में कन्वर्ट कर लो, एपी में कन्वर्ट करोगे तो जस्ट इसका रिवर्स होगा, 1/2 2/5 3/10। अब डिफरेंस निकालो, सबका डिफरेंस आपको क्या मिलेगा, ये वाला सब्ट्रैक्ट करिए, 2/5 माइनस 1/2 करिए, 10 जो आप कैलकुलेट भी किए थे सबका निकाल सकते हैं, ये आपके पास क्या आ जाएगा माइनस 1/10। इसी तरह 3/10 माइनस 2/5 करो, देखो क्या आता है, माइनस 1/10 ही है। ये भी माइनस 1/10 ही आएगा, तो आपका टर्म क्या हो रहा है, वही फिक्स कांस्टेंट डिफरेंस रहेगा। जब भी आप एपीजीपी का जो भी टर्म है, सीरीज की बात करेंगे, पी टर्म आ जाएगा, तो प्रोग्रेशन है तो सीक्वेंस फॉलो करेगा, एक सीरीज बनाएगा, और किसी पर्टिकुलर कांस्टेंट फिक्स डिफरेंस को लेके या फिर फिक्स कांस्टेंट रेशियो को लेकर चलेगा। अब इसके बाद जो भी टर्म है जो भी है, तो एचपी को एचपी के फॉर्म में कन्वर्ट करना ही नहीं है, क्योंकि अगर आप पढ़े नहीं हो, बट हार्मोनिक मीन भी कैलकुलेट करते हैं तो हम उसको कन्वर्ट कर देते हैं, उसमें 3 टर्म का ले रहे हैं 4 टर्म का ले रहे हैं, लास्ट में उसका जियोमेट्रिक सॉरी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ही निकाला जाता है। 1/, अगर x है तो 1/x हो जाएगा, y है तो 1/y हो जाएगा, z है तो 1/z हो जाएगा। अब इन सबको उसी तरह सम करो, फिर से आपके पास क्या आ जाएगा 3xyz, ऊपर चला जाएगा, आपके पास डिनोमिनेटर में आ जाएगा x प्लस वाई प्लस z, यही है आपका ज्योमेट्रिक, इसी के बेसिस पर निकालते हैं सारा। इसमें सिर्फ इतना ही है, एक रिलेशन वाला टर्म देखना चाहो तो देख सकते हो, उसके बाद फिर आपका
क्या कहा जाता है? एक सम ऑफ टर्म जैसे AMGM पे होगा, क्वेश्चन बनाए होंगे आप लोग, बुक में शायद है भी। HP का क्वेश्चन है बुक में? मैम बुक मिला नहीं है मैम। दिए नहीं है, मिला ही नहीं है अभी। अब तक भी मिलेगा फिर। और अब लेकर भी क्या करोगे? प्रैक्टिस फिर कैसे करोगे तुम लोग? कैसे करते हो, कैसे सॉल्व करते हो तुम लोग? क्वेश्चन बनाते हो, प्रैक्टिस करते हो? ठीक है, देखना क्वेश्चन का, प्रैक्टिस करना। या फिर AP में जो होगा ना, उसी का भी AP से जितना क्वेश्चन बनाया हो वो उसी को HP में कन्वर्ट करके बना सकते हो। उसी का जस्ट इनवर्स कर दो, रेसिप्रोकल। इनवर्स नहीं, रेसिप्रोकल वर्ड इस्तेमाल करेंगे, रेसिप्रोकल एप्रोप्रिएट वर्ड है। इसका रेसिप्रोकल ले लीजिए, वही HP में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर सॉल्व कर लो। ठीक है, ओके मैम। नेक्स्ट डे। अब तो कुछ नहीं बचा, अब सिर्फ वही है आपका मतलब सॉरी क्या है, रिलेशन फंक्शन। ठीक है, रिलेशन फंक्शन लास्ट। ओके देन। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम।